ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चले जी, डे 4 ऑफ चोलिस्तान रैली ट्रिप। तो आज वापसी है। अभी रात को एक कज़न की तरफ आ गए थे, तो सुबह जो है अभी हम निकले। एक और मेरे कज़न्स हैं, इधर ही रहते हैं, मामू हैं बेसिकली, यहाँ पर रहते हैं। तो उनके घर जा रहे हैं। वहाँ पर बड़ा अच्छा उनका जो है घर में एक छोटा मिनी ज़ू बना हुआ है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे इसमें। तो चलें जी, ये है। फिर रास्ते में कोशिश करेंगे। एक और जगह मैंने सोची हुई है, अगर तो हमारे पास टाइम बन सका तो हम वहाँ पर रुकेंगे, कुछ उधर की वीडियोस बनाएंगे एंड देन बैक टू लाहौर। तो चलें, देखते रहें। इंशाल्लाह आज का भी डे जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलें जनाब, ये हम पहुँच गए। ये बेसिकली जो है वो मामू का घर है हमारे। ये बड़ा मजे का है। ये कौन सा, ये जो अभी देख रहे हैं? ये ब्लैक शोल्डर नहीं होता है आम। अच्छा, ये है जरा ब्लैक कलर का। ये तो अभी नई आई है ना म्यूटेशन। बफर ब्राउन। ये कौन से? ये ओपल। ये आ गया बड़ा मेल। ये इसके ऊपर ये क्या लगे हैं लाल रंग? ये बेर। बेर हैं ये? बेर। अच्छा, ये डिफरेंट किस्म के बेर दूसरे ही नहीं है। हैं? दूसरे ही नहीं है। अच्छा, खा के देखें, मीठे होते हैं। बड़े हैं। अच्छा जी, ये ईमू के अंडे। और ये सिल्वर। ये क्रस्टेड डक।
किसी को तो नहीं नहीं, हर किसी को नहीं, कुछ को पढ़ती जिससे डाउट फील हो ना जो। बड़ी बात है। अब देखो हम फिर रहे हैं, मुझे नहीं कभी इस तरीके से पढ़ी नहीं। वो उनको याद नहीं बगैर। ये बच्चा अभी हुआ था ना जब लास्ट टाइम आए थे, उसमें कुछ दिनों का था, ये जो आगे फिर रहा है। नहीं ये बिल्कुल आगे जो फिर रहा है। मैं तो लास्ट अभी तो आया था कुछ महीने पहले। हाँ फिर वही होगा। इजिप्शियन गूस। इनको वैसे ब्रीडिंग पर ले जाओ ना, मैं तुम लोगों को एक अच्छी सी लेकिन चले जा रहे चलें जी, अब यहाँ से निकल पड़े और अब चलते हैं लाहौर। सीधा हम लोग निकलेंगे चीचावतनी से हमने टुवर्ड साहिवाल एंड देन लाहौर। इन बिटवीन जो है वो आएगा तरफा। तो मैंने सोच रहा था कि तरफा से हम ये ट्रेस ले लें और जो हमें म्यूजियम है तो विज़िट कर लेंगे। और ये कि चले वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के देखते हैं। चलें जनाब, हम पहुँच गए अब ये चीचावतनी और यहाँ से अभी हम ये सामने बाईपास आ गया, ये सामने हड़प्पा टोल प्लाजा आ गया है। ख्याल है हड़प्पा जो सिटी है वो हार्डली यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर होगा। अच्छा, मैं अक्सर दोस्तों के साथ कभी हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये करते हैं डिस्कस के, देखें गाड़ी चाहे जितनी मर्ज़ी सस्ती हो या महंगी हो उसको टोल पे करना है, और मोटरसाइकिल जितना मर्ज़ी महंगा हो जाए उसने जो है ना वो टोल पे नहीं करना। माँ सवाए आज तक मुझे सिर्फ एक जगह टोल मैंने पे किया है मोटरसाइकिल के ऊपर, वो है जब आप मरी से नथिया गली जा रहे होते हैं तो बीच में जो गलियात का एक टोल प्लाजा आता है, सिर्फ उस जगह पर मोटरसाइकिल का टोल आज तक मैंने पे किया है। उसके अलावा कहीं पर टोल प्लाजा पे हमने टोल पे नहीं किया इसका। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। खैर अच्छी बात भी है, हमें टोल नहीं देना पड़ता। अच्छा, मैं अभी ये ट्रॉलर को लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करूँगा तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि आप लेफ़्ट से क्यों ओवरटेक करेंगे, क्योंकि बेसिकली हाईवे के ऊपर अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो आपकी जो ओवरटेकिंग लेन है वो भी लेफ़्ट ही है। तो ये राइट साइड से जो है वो राइट लेन मोटरसाइकिल्स के लिए नहीं होती है। मोटरसाइकिल्स के लिए ये फर्स्ट लेन 1 है और ओवरटेक करने के लिए जो है वो हमारा कॉलर है। ये आ गया हड़प्पा सिटी। राइट पे जो है वो हड़प्पा बाईपास जा रहा है, हम लेफ़्ट हो जाएंगे तो लेफ़्ट होंगे, लेफ़्ट से जाके आगे
आई थिंक ये रेलवे लाइन की दूसरी साइड पर जो है वो हड़प्पा म्यूज़ियम और जो रिमेन्स हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है आर्कोलॉजिकल साइट। लेफ़्ट का उसने एरो दिया है तो हमने लेफ़्ट ही जाना है। यहाँ पे अंदर घुसने के लिए कोई जगह, यस, यहाँ से वो जो पीछे मालगाड़ी में नज़र आई थी उसने भी यहाँ से गुजरना है, तो उसकी वजह से ये फाटक बंद है। तो चलें वेट करते हैं। चलें जी, ये वो बड़ी नहर है जो साहिवाल सिटी के अंदर से भी गुजरती है। ये ग़ालिबन रनाला से इसके ऊपर जो है, इसी नहर के ऊपर अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो एक पावर प्लांट भी लगा हुआ है जो कि बेसिकली अंग्रेज़ दौर का है। सर गंगा राम ने जो है वो उस वक्त लगाया था और 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और ये अभी तक चल रहा है। तो मैंने कुछ अर्सा पहले उसकी एक वीडियो देखी थी, तो कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो कोशिश करेंगे उसको भी विज़िट करें। अच्छा, जहाँ हम लोग रुके थे, जो फाटक बंद था ट्रेन के वजह से हम लोग वहाँ पर उन्हें वेट करना पड़ा था, तो वहाँ से तकरीबन ये आगे आर्कोलॉजिकल साइट जो है या सारे कदीमा जो है ये कोई ऑलमोस्ट 6 या 7 किलोमीटर है। अच्छा जी, ये हमारे राइट साइड पे और मेरा ख्याल है शायद लेफ़्ट साइड पर भी है ये आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पा, और या आर्कोलॉजिकल रिमेन्स कह लें। ये दोनों तरफ ये दिखा रहा है और इधर ही हमें कहीं पर अपनी बाइक पार्क करनी पड़ेगी। उसके बाद हम जाते हैं, जाके म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं। ये इसी साइड पे जो है ना कहीं खड़ी करते हैं अपनी बाइक, और ऐसे खड़ी करेंगे ताकि हमारा सामान भी सेफ रहे और इसको कोई छेड़े भी ना। उधर लगा दे छाव के नीचे।
अच्छा, मुझे याद है कि हम जब बचपन में यहाँ पर आए थे तो उस वक्त यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब ये चीज़ें थी, मगर ये वैसे ही एक टेबल के ऊपर रख के डिस्प्ले पे लगी होती थी। अब तो इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। अब इसको जो है वो प्रॉपरली इन्होंने प्रिजर्व करके, मतलब ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो हैं वो उस वक्त की बनी हुई नहीं है, मगर इन्होंने उसको काफ़ी हद तक जो है वो प्रिजर्व किया है। कुछ चीज़ें पुरानी हैं, कुछ इन्होंने दोबारा से इसको बनाया है। अब ये देखिए ना, ये हैं पुराने रिमेन्स जो आपको अंदर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वो हम थे म्यूज़ियम के अंदर, और अब हम लोग जा रहे हैं ये जो इसकी एक्चुअल आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिस जगह पर जो सिटी किसी ज़माने में एग्जिस्ट किया करता था। तो अभी हम उसको देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आते हैं। अच्छा, ये जो है ये कब्रिस्तान है। अच्छा, ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि एटलीस्ट ये जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने इसको प्रिजर्व किया हुआ है। मगर सिर्फ एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि लोग जो है ना, वो देखें, अब ये हिस्टोरिकल साइट है और इतनी पूरी दुनिया से लोग इसको देखने आते हैं, ये कम से कम कचरा ना करें। अब लोग जो हैं वो इधर उधर रैपर्स और ये पानी की बोतलें फेंक देते हैं, तो ये इसकी सारी खूबसूरती को ख़त्म कर देता है। देखें जी, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है ये तकरीबन वहाँ तक फैला हुआ है। ऑल्दो अब ये नई आबादी भी इसके साथ साथ आ गई है, मगर ये बहुत बड़ी जगह है जिसके ऊपर ये पूरा सिटी मौजूद है। अच्छा, ये जो एरिया था ये इनकी रिहाइश गाहें हैं, और इसके अंदर ये दिखा रहे हैं कि इसमें कवर्ड ड्रेन्स हैं। और ये उस ज़माने में तकरीबन ये जितना हमारे पीछे ये आपको नज़र आ रहा है सामने इलाका, ये सारा बेसिकली उस ज़माने में ये रिहाइश गाह ही थी सब लोगों की। और अब जो है वो यहाँ पर इसमें से रिमेन्स कहीं कहीं पर खुदाई होती है, उधर से ये निकालते रहते हैं। ये आगे भी जहाँ पर आपको ये बच्चे और खातून जाती नज़र आ रही हैं, इस साइड भी जो है ये पुरानी रिमेन्स हैं। तो बस अब हम वापस निकलेंगे, क्योंकि इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए, और हमने अभी लाहौर वापस पहुंचना है। तो मेरा ख्याल है हम यहीं से वापस जाते हैं और फिर एक कोई प्रॉपर प्लान करके आएंगे यहाँ पर, और इस एरिया को हम आके एक्सप्लोर करेंगे। चले जी, ये हड़प्पा से अब हम रवाना हो रहे हैं, निकल रहे हैं लाहौर के लिए। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हड़प्पा को एक्सप्लोर करने के लिए पूरा एक दिन चाहिए। तो अब उसके लिए जो है ना, इंशाल्लाह कोई लाहौर से इस तरह करेंगे, क्योंकि संडे वाले दिन
हम आएँ अर्ली मॉर्निंग निकल के इसको यहाँ पूरा दिन स्पेंड करें और फिर वापस चले जाएं। तो इंशाल्लाह होपफुली अगले 3 घंटे में हम लोग लाहौर पहुँच जाएंगे। अभी 2:30 बज रहे हैं, तो 5:30-6 बजे तक इंशाल्लाह हम लोग घर पर होंगे। अच्छा, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना, जो मेरी पुरानी बचपन की मेमोरीज़ थी कि ये वो इसी तरह से जिस तरह आपको लेफ़्ट पे पहाड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं छोटी छोटी सी, ये इसी तरह का होता था। और एक छोटा सा म्यूज़ियम था, उसमें कोई 10-12 मटके रखे होते थे, कुछ वो चीज़ें बस ऐसी टेबल के ऊपर रखी होती थी, तो लोग जाते थे और देख लेते थे। तो अभी उन्होंने काफ़ी अच्छा एक अंदर बना दिया हुआ है। उसमें उन्होंने हिस्ट्री जो है उसको टीवी लगे हुए हैं, उसके ऊपर LEDs के ऊपर आपको जो है वो पूरा इसका हिस्ट्री है और वो सारा उसके ऊपर आपको बता रहे हैं। तो बड़ा इट वाज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज़ कि जी इन्होंने बड़ा अच्छा इसको प्रिजर्व कर दिया है, क्योंकि जर्नली जिस तरह से होता है पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कि अक्सर चीज़ों को जो है वो हम प्रिजर्व नहीं करते, उनको ख़राब कर देते हैं। तो चले जी, बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा काम किया है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो इसको देखने के लिए इंशाल्लाह वापस ज़रूर आएंगे, इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। चले जी, हम ये पत्तों की वाली नहरें क्रॉस कर रहे हैं, ये जो बड़ी नहर आ रही है वापस लाहौर। इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि कोई 1 घंटे के अंदर अंदर हम लाहौर में होंगे। तो पीछे मैंने ज़रा एक तो ज़रा ब्रेक ली थी, एक ज़रा लंबी ली थी, लंच करने के लिए बैठ गया था। तो अब बस इंशाल्लाह नॉन स्टॉप जाना है घर तक, तो 1 घंटे में इंशाल्लाह हम लाहौर। चले जी, हम अब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कहले एंटर हो गए। ये रिंग रोड का रास्ता जा रहा है लेफ़्ट पे और हम लोग हमने सीधा जाना है ठोकर की तरफ। तो और इंशाल्लाह 5-7 मिनट में हम लोग ठोकर न्याज़ बेग पे होंगे। तो बड़ा अच्छा ट्रिप रहा है, बड़ा मज़ा आया और इस ट्रिप के ऊपर जो है वो बहुत कुछ जो है सीखने को मिला है, राइडिंग के हवाले से और ऑफ रोडिंग के हवाले से। तो चले जी, इंशाल्लाह अभी आगे रमज़ान है, रमज़ान में तो कोई ऐसे ट्रिप्स प्लान नहीं है। तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह जो है वो इरादा है कि नॉर्थ की साइड पे कहीं जाएंगे। तो चलते जी, अब इंशाल्लाह घर पहुंचते हैं और इस सीरीज़ को या ये जो ट्रिप था इसकी आखिरी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।